हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ कोरियन मूवी को जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जो हमें अंत होने तक क्लूलेस रखती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की ओपनिंग सीन में हम स्यूमी नाम की एक लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। स्यूमी को एक बीमारी थी जिसका नाम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। अब जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस बीमारी में मरीज अपने शरीर में अलग अलग पर्सनैलिटीज को डेवलप कर लेता है, और जब वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट होता है तो उसे पहली पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। खैर, अब स्यूमी का चेकअप किया जाता है और डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो बता सकती है कि वो कौन है या फिर वो कौन है जो अभी उसके सामने बैठी हुई है, लेकिन स्यूमी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब अगले सीन में स्यूमी, उसकी बड़ी बहन सुयोन और उसका पिता घर वापस आते हुए दिखाए जाते हैं। इनका घर शहर से काफी दूर एक वीरान जगह पर था, जहाँ पर दूर दूर सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहे थे। अब घर पहुँचने के बाद ये दोनों बहनें काफी खुश थी और एक लेक पर जाके खेलने लगती हैं। लेकिन जब ये दोनों वापस घर पर आती हैं तो इनकी सारी खुशी एक नाइटमेयर में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अपनी स्टेप मॉम युंजू का सामना करना पड़ता है। और ये दोनों युंजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और ना ही युंजू इनको पसंद किया करती थी। और इनकी असली माँ का देहांत किसी कारणवश हो गया था, जिसका राज मूवी के अंत में खुलेगा। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने रूम में चली जाती हैं और सुमी को अपने रूम में सारा सामान बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ मिलता है जैसे वो रखा करती थी, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्टेप मदर उसके किसी सामान को हाथ लगाए। फिर हम उसके पिता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनते हैं, जो किसी से कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल से वापस घर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर नहीं हो। और फिर वो कहता है कि उसने अपने भाई सुनक्यू और उसकी वाइफ को नेक्स्ट वीक डिनर पर इन्वाइट किया है ताकि सुमी को थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात ये थी कि डिनर के टाइम पे इंजू कहती है कि उसने सुनक्यू और उसकी वाइफ को इनवाइट किया है, जिसे सुनकर सुमी का पिता ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस वो उठकर वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद सुमी और इंजू में बहस होने लगती है और तभी सुमी का पिता इंजू के सामने 2 टैबलेट्स रखता है और वहां से चला जाता है, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि बीमार तो सुमी थी, फिर उसने इंजू के सामने मेडिसिन क्यों रखी है। दोस्तों, यहाँ पर कई राज हैं जो हम मूवी के एंड में जानेंगे। खैर, अब डिनर के बाद ये दोनों बहनें अपने रूम में सोने जाने लगती हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुमी अपनी छोटी बहन सुयोन के लिए काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। इसके बाद जब सुयोन अपने रूम में सो रही थी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे डरकर वो सुमी के रूम में सोने चली जाती है। और यहाँ पर भी हम सुमी के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को देख पाते हैं। अब रात को सोते समय सुमी को सपने में अपनी असली माँ दिखाई देती है और उसे सुयोन की बॉडी पर ब्लड नजर आता है, जिससे वो डर जाती है और जाग जाती है। अब जागते ही उसे रूम में उसे अपनी असली माँ का भूत दिखाई देता है, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। फिर उसकी माँ उसके ऊपर आ जाती है और उसके टांगों के बीच में से खून बहने लगता है और तभी वहां से एक हाथ निकलता है, जिससे सुमी काफी डर जाती है और जाग जाती है, जिसका मतलब ये था कि एक सपने के अंदर ये एक और सपना चल रहा था। अब जागने के बाद वो बेड पर ब्लड देखती है और समझ जाती है कि यहाँ पर सुयोन और सुमी दोनों को पीरियड्स हो गए थे। फिर वो युंजू के रूम में सैनिटरी पैड लेने जाती है, जहाँ युंजू ये कहती है कि कितनी अजीब बात है कि हम तीनों को एक साथ ये हुआ है। अब दिन में सुमी सीटी बजाकर अपनी मोम का फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रही थी और सुयोन भी सीटी बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सीटी बजानी नहीं आती थी। और जब सुमी उसे सीटी बजाना सिखाने लगती है तभी युंजू के पाले हुए बर्ड्स चहचहाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर सुमी कहती है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन सुयोन उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद एक दिन सुमी अपनी असली माँ का एक बक्सा देखती है जिसमें काफी सारी फोटोज थी। तभी उसके सामने एक फोटो आती है जिसमें उसकी फैमिली के साथ इसकी स्टेप मदर यानी कि युंजू भी थी। असल में युंजू को घर में ही सुमी की असली माँ की देखभाल करने के लिए लाया गया था, क्योंकि वो काफी बीमार रहा करती थी। अब इस फोटो को देखकर सुमी को गुस्सा आने लगता है और तभी उसके पास सुयोन आ जाती है और उसके हाथों पर चोटों के निशान देखकर सुमी को लगता है कि जरूर युंजू ने ही उसे मारा होगा, इसलिए उसे डांटते हुए कहती है कि सुयोन को यहाँ पर सब कुछ सच बताना होगा। लेकिन सुयोन बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली डिनर नाइट आती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पर ना तो सुमी थी और ना ही सुयोन। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 4 लोग थे, सुमी का पिता, स्टेप मदर युंजू, सुमी का अंकल सुनक्यू और उसकी वाइफ। अब यहाँ पर युंजू सुनक्यू को पुरानी बातें याद कराकर हंसने लगती है, लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि सुनक्यू को कोई भी बात याद नहीं आती
और वो युनजू की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से युनजू गुस्सा करने लगती है और तभी सुनक्यू की वाइफ को दौरे आने लगते हैं, जिससे वो किसी तरह से बच तो जाती है। लेकिन वहां से जाते समय रास्ते में वो सुनक्यू को ये बताती है कि उस घर में कुछ तो गलत जरूर है और उसने वहां सिंक के नीचे एक छोटी बच्ची का भूत देखा था। दूसरी तरफ युनजू को भी घर में किसी भूत के होने का एहसास होता है और सिंक के पास उसे एक हेयर क्लिप पड़ा हुआ मिलता है और जब वो उसे उठाने लगती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और तभी वो अपने पीछे ग्रीन ड्रेस में एक छोटी लड़की को भी देखती है। अब ये सारी बातें वो सुमी के पिता को बताती है, लेकिन यहाँ पर फिर से वो कोई रिएक्शन नहीं देता और उसे आराम करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। और जब वो अपने रूम में रेस्ट करने आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके बर्ड्स को मार दिया है और सोचती है कि जरूर इन्हें सुमी और सुयोन ने ही मारा होगा। और इन्हें सबक सिखाने के लिए वो सुयोन को एक क्लोजेट में बंद कर देती है। और जब ये बात सुमी को पता चलती है तो क्लोजेट को खोलकर अपनी बहन को कंफर्ट देती है। अब इसके बाद सुमी का पिता उससे पूछता है कि जब से वो हॉस्पिटल से घर आई है वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है, आखिर उसके साथ दिक्कत क्या है। जिस पर सुमी उसे कहती है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि स्टेप मदर सुयोन को कितना तंग करती है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं मूवी के सारे राज। यहाँ पर सुमी का पिता कहता है कि सुयोन बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है और तभी सुयोन वहां से दूर होने लगती है। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों सुमी का पिता पूरी फिल्म में सुयोन यानी कि अपनी छोटी बेटी से बात करते हुए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उसकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुमी सदमे में थी और इसी वजह से उसे मूवी की शुरुआत में मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया गया था। अब सुमी उस रात किसी तरह से सो जाती है और उसका पिता किसी को कॉल करके कहता है कि वो यहाँ पर आ जाए, अब वो अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। अब अगली सुबह सुमी इंजू को किसी को बोरे में बंद करके एक हॉकी स्टिक से मारते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि इंजू ने सुयोन को मार दिया है, यानी कि ये एक इल्यूजन था, क्योंकि असल में तो सुयोन बहुत पहले ही मारी जा चुकी है, जिसका राज भी अब थोड़ी देर में खुलने वाला है। अब यहाँ पर सुमी और इंजू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसमें इंजू सुमी को नीचे गिरा देती है और कहती है कि इस चीज से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, जो है मौत। और फिर वो उसके ऊपर एक मूर्ति गिराकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर सुमी का पिता आ जाता है और सुमी को उठाकर सोफे पर बिठा देता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि हमें वहां पर सुमी की जगह पर युनजू दिखाई दे रही थी और सुमी का पिता उसे सुमी कहकर बुला रहा था और वो कहता है कि बस करो, अब बहुत हो गया। और फिर वहां पर हम सभी को पीछे से एक और युनजू आती हुई दिखाई देती है और जैसे ही कैमरा फिर से सोफे पर फोकस होता है तो हम सब देखते हैं कि वहां पर सुमी बैठी है और यहाँ पर पता चलता है असली कहानी का। असल में हुआ ये था कि मूवी की स्टार्टिंग में हॉस्पिटल से 2 ही लोग घर पर आए थे, जो थे सुमी और उसके पिता। सुमी का अपनी बहन को देखना एक हेलुसिनेशन था और मूवी में स्टेप मदर का बुरा होना और वो सब भी वो खुद ही प्ले कर रही थी, जबकि मूवी में शुरू से अब तक युनजू उनके घर पर रहने आई ही नहीं थी, यानी कि वो स्टेप मदर और सुमी दोनों के होने का पार्ट प्ले कर रही थी, क्योंकि उसको था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस मूवी में अब तक युनजू के जितने भी सीन दिखाए गए थे उन सब में सुमी ही युनजू का पार्ट प्ले कर रही थी और सुयोन को हेलुसिनेट कर रही थी। और सुयोन को हेलुसिनेट करने का एक कारण था, जो था उसकी मौत को एक्सेप्ट ना कर पाना। शुरुआत में सुमी के रूम में सब सामान अपनी जगह पर सुमी ने खुद ही रखा था और उसका पिता बार बार युनजू को मेडिसिन इसलिए ही दे रहा था क्योंकि वो सुमी थी, ना कि युनजू। और यही कारण था कि उसका पिता किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता था, क्योंकि ये सब बस उसके दिमाग की उपज थी। और जब सुमी के अंकल आंटी डिनर पर आए थे तो टेबल पर सुमी और सुयोन के ना होने का कारण भी यही था, क्योंकि सुयोन की तो डेथ हो चुकी थी और सुमी ही युनजू का पार्ट प्ले कर रही थी। इससे हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत से अब तक घर में जो कुछ भी हुआ वो अकेली सुमी ने ही किया था और उस बोरे में भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मिट्टी की गुड़िया थी, जिसे खुद सुमी ने ही बनाया था। और ये सब सिनेरियो बनाए ताकि उसके दिल में उसकी स्टेप मदर के लिए जो नफरत है वो कायम रह सके। अब ये सब होने के बाद में फाइनली सुमी को फिर से मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब असली युनजू घर में आ जाती है एक गिल्ट के साथ, और वो गिल्ट क्या था वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब युनजू को क्लोजेट में से एक सीटी की आवाज आती है और सुमी को भी हॉस्पिटल में सेम सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सुमी सुयोन का नाम लेती है और घर पर सुयोन का घोस्ट युनजू को मार देता है। और उधर सुमी की आंख से खुशी का एक आंसू आता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो और वो अब पीस में थी। अब यहाँ पर मैं आपको मूवी की असली कहानी बताता हूँ।
असल में हुआ ये था कि सुमी की असली माँ काफी बीमार रहा करती थी और युंजू को उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया था। लेकिन यहाँ पर युंजू का अफेयर सुमी के पिता के साथ हो गया और इन दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली थी, जिससे सुमी के अंकल और आंटी भी काफी खुश थे। लेकिन सुमी की असली माँ इस सब से बहुत दुखी थी और वो क्लोजेट में खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। अब अगली सुबह सुयोन जब उठती है तो वो अपनी माँ को क्लोजेट में मरा हुआ पाती है और वो क्लोजेट से उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो क्लोजेट सुयोन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ युंजू को भी सुनाई देती है। और जब वो रूम में देखने आने लगती है तो सुमी उसे रोक लेती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस पर युंजू सुमी से ये बोलती है कि इसके लिए तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। और पूरी फिल्म में यही होते हुए दिखाया गया है। फिर सुमी अपने घर से बाहर चली जाती है अपनी माँ और बहन की हालत से अनजान होकर, और उधर सफोकेशन की वजह से सुयोन की भी मौत हो जाती है। और इस मूवी के अंत में युंजू को भी अपने पाप की सजा मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।